नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी को लेकर। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सभी का जवाब पर्सनल देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ज़रूरी समझा कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दें। वैसे तो कल रात भी वीडियो आ ही गई थी और आपको सारी बातें बता दी गई थी, लेकिन कुछ बहनों को डाउट है तो प्लीज़ वो इस वीडियो को देख लें। हो सकता है उसके बाद आपके मन में कोई संशय ना रहे। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन ये है कि क्या 25 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, जो बहनें आयोग गई थी उनमें से कुछ बहनों से हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा है कि सचिव सर ने उनको कहा है कि आप 20 से 25 अप्रैल तक रुक जाइएगा, रिजल्ट पर काम चल रहा है, उसके बाद रिजल्ट नहीं आता है तो आप लोग शिकायत कर सकते हैं। उन लोगों का ये कहना है। तो मान के चलिए आप लोगों का रिजल्ट अप्रैल में कभी भी आ सकता है, ये नहीं है कि 20 से 25 अप्रैल को ही आएगा या 25 कोई डेट फिक्स हो गई है। कहने का मतलब ये है कि एक समय अवधि है, इसके अंदर कभी भी आ सकता है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि कोर्ट केस का रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, भर्ती पर स्टे तो है नहीं और ऐसे छोटे मोटे केस तो चलते ही रहते हैं, इसका कोई इफेक्ट रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। रिजल्ट अचानक से आएगा और ये केस चलते रहेंगे। आयोग को भी पता है, आयोग अपनी तरफ से जवाब इसमें लगा देगा कि इस केस में कितना दम है। फिर आपका क्वेश्चन था कि 126 सीट का क्या होगा कि मैडम इसके लिए प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, 126 सीट की जो भी डिटेल है वो उन लोगों के पास है जो उसको लीड कर रहे हैं केस को, और जो लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं कि वो लोग 126 सीट वापस ले लेंगे, उनको ही पूरी डिटेल पता है। हमें इतना पता है कि कहीं ना कहीं हमारी ही कमी थी जो 126 सीट हमारे हाथों से निकल गई और उनका मिलना बहुत मुश्किल है। बाकी प्रयास लोग कर ही रहे हैं, कहाँ तक सफल होगा ये समय आने पर पता चल जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन था कि नॉर्मलाइजेशन के केस का क्या होगा। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है, फॉर्मूले से किया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी हुआ है, आपने देखा है, ग्राम पंचायत अधिकारी में भी हुआ था, पैट की वैकेंसी में भी हुआ था, मुख्य सेविका में भी हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन को कोई रोक नहीं सकता, ये आयोग की अपनी एक प्रोसेस है और ये हर जगह होता है। जब परीक्षा एक से ज़्यादा शिफ्ट में होती है, एक से ज़्यादा दिन में होती है, तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होता है। जब वहाँ पर हमारी कुछ बहनें गई थी, पर्सनली हमने भी सर से एक बार जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी, तो यही पता चला था कि आयोग उसमें अपना जवाब लगा देगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी बातें उम्मीद है आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ बहनें कह रही हैं, कल एक वीडियो आई थी, कुछ बहनें कह रही थी कि जैसा कि लोक सेवा उत्तर प्रदेश आयोग की वैकेंसी में हुआ है, कहीं ऐसा इसमें तो नहीं होगा कि जिनके डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं हैं आरक्षण संबंधी उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो देखिए, ऐसा अभी तक तो उम्मीद नज़र नहीं आती है कि ऐसा इस वैकेंसी में होगा, लेकिन वो आप लोगों को बता ही दिया कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की बात थी, तो आप लोगों को पूरी डिटेल बताना जरूरी समझा। एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी का भी कमेंट आया कि आप अब बता रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो अगर पहले बता देते, ऑफिशियल नोटिस नहीं दिखाते, पहले बता देते, तो क्या आप लोग विश्वास करते। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम पहले बताते हैं लेकिन कुछ लोग विश्वास ही नहीं करते। खैर छोड़िए, जिन लोगों को जो कुछ कहना है वो कहते ही रहेंगे और हम साफ साफ बातें करते ही रहेंगे, क्योंकि हमें कड़वा बोलने की और साफ बोलने की बड़ी बुरी बीमारी है। दूसरी बात, आप सभी लोग कह रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आप लोगों को बता दें कि भर्ती नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होती है तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी, लेकिन अगर सबको ले लिया जाता है तो कट ऑफ आप लोग उम्मीद मत करिएगा कि 65 से कम आप लोगों की कट ऑफ चली जाएगी जनरल की। और आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी था कि जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी वैलिड डेट का नहीं है, उनसे प्रोविजनल भरवाए हैं। तो देखिए, कुछ केस ऐसे होते हैं उनमें प्रोविजनल एक फॉर्मेलिटी होती है, कुछ केस ऐसे होते हैं उसमें प्रोविजनल को सीरियस लिया जाता है। तो जो बहनें आपको यूआर में काउंट होंगी, तो हो सकता है कि उन लोगों का आवेदन निरस्त ना हो, और उम्मीद नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी आवेदन निरस्त करेगा। वो लोक सेवा उत्तर प्रदेश आयोग की बात थी, यूपीएससी की बात थी। तो आप लोग इसको लेकर चिंता ना करें, निश्चिंत रहें। जिनके नाम में, फादर के नाम में या फिर मार्कशीट में कोई दिक्कत है, उन्होंने एफिडेविट लगाया है, तो उन सब के वैलिड माने जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रैल भी आने ही वाला है और आप लोग थोड़ी सी हिम्मत रखिए। सचिव सर ने जो डेट बताई है, पूरी उम्मीद है कि इस समय अवधि के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और जल्द ही आ जाएगा। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। अगर नहीं आता है तो फिर आप लोगों को बताया ही है कि सारी बहनें मिलकर एक बार रिक्वेस्ट कर लेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें
और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।